ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगोर योहान मेंडल आज के वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के लिए बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं और उनमें लगे यंत्र और उपकरण प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रेगर मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधों की सहायता से आनुवांशिकी के ऐसे नियम प्रतिपादित किए जो आज भी अपने आप में सत्य हैं और पूरी तरह से लागू भी होते हैं। पौधों पर प्रयोग करने वाले मेंडल ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकी को वैज्ञानिक रूप दिया। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मोंक थे। इनकी शिक्षा वियना विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे अपनी मोनेस्ट्री ब्रून, जिसे आजकल ब्रनो कहते हैं, में लौट आए और वहां पढ़ाना आरंभ कर दिया। यहाँ वे प्रकृति विज्ञान विषय में शिक्षा देते थे। वास्तविकता तो यह है कि बचपन से ही इनकी प्रकृति विज्ञान में विशेष रुचि थी। आनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने अपनी मोनेस्ट्री के बगीचे में अनेक मटर के पौधे उगाए। इन मटर के पौधों से इन्होंने अनेक प्रयोग किए। आनुवांशिकी के अनेक गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने मटर के पौधों के तनों की लंबाई, फूलों की स्थिति तथा रंग, मटर के दानों की आकृति आदि अनेक चीजों पर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया। अपने प्रयोगों से उन्होंने अनेक निष्कर्ष निकाले और निश्चय किया कि प्रत्येक गुण का एक दूसरे से क्या संबंध है। मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधों के बीच में संकरण कराया और पाया कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, लेकिन प्रथम पीढ़ी के आपसी संकरण से प्राप्त दूसरी पीढ़ी के पौधों में लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात क्रमशः 3:1 था। इन प्रयोगों से मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि लंबेपन का गुण प्रभावी डोमिनेंट होता है तथा बौनेपन का गुण अप्रभावी होता है। दूसरी पीढ़ी में ये गुण बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता। 10वें प्रयोग में मटर के ऐसे पौधों में संकरण कराया गया जिनमें से एक के बीज गोल तथा पीले थे तथा दूसरे में झुर्रीदार तथा हरे थे। इस संकरण के फलस्वरूप पहली पीढ़ी में गोल तथा पीले बीज वाले पौधे हुए, लेकिन जब पहली पीढ़ी का आपसी संकरण कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में गोल, पीले, हरे, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। इनका अनुपात 9:3:1 था। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि मटर के दानों का गोल तथा पीलेपन का लक्षण झुर्रीदार तथा हरेपन के लक्षणों से अधिक प्रभावी है। अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने सन 1865 में आनुवांशिकता के निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1. प्रभाविता का सिद्धांत, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो विपरीत गुणों वाले पौधों के संकरण से पैदा हुई संतान में केवल एक ही लक्षण पैदा होता है और जो लक्षण संतान में प्रकट होता है उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। 2. विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब संतान में दो विभिन्न गुणों वाले कारक साथ साथ हों तो दोनों मिश्रित नहीं होते हैं, वे अक्सर एक दूसरे से अलग अलग ही प्रकट होते हैं। 3. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो या दो से अधिक विपरीत गुणों वाले कारक युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से बन जाते हैं। संयोजन के भी ये स्वतंत्र रूप से आपस में मिलकर विभिन्न गुणों वाले जीव उत्पन्न करते हैं। मेंडल ने जिन कारणों को आनुवांशिक लक्षणों के संचार का आधार माना, इन्हें ही अब जीन कहा जाता है। ये जीन कोशिकाओं सेल्स पर स्थिर होते हैं तथा जनन के समय एक पीढ़ी माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होते हैं। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत काफ़ी जटिल है। इसमें जीन ही आनुवांशिकता की इकाई यूनिट है। मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले उनके लिए उन्होंने 9 वर्ष तक अनुसंधान किए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके जीवन काल में उनके आविष्कारों को विश्व के दूसरे वैज्ञानिकों ने कभी भी नहीं जाना। उन्हीं के ये नियम सन 1900 में दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा दोबारा से खोजे गए। उनके मरने के बाद ही वैज्ञानिक मेंडल के योगदानों को जान पाए। मेंडल ने अपने प्रयोगों से यह भली भांति सिद्ध कर दिया था कि संतान अधिकांश लक्षणों में माता पिता के समान होती है, फिर भी सभी गुणों में वह उनके समान नहीं होती। संतान कभी भी पूर्ण रूप से माता पिता की प्रतिलिपि प्रोटोटाइप नहीं होती। एक ही जाति के दो जीवों में कोई न कोई असमानता अवश्य ही होती है। इस असमानता को विभिन्नता कहते हैं। इस प्रकार आनुवांशिकता तथा विभिन्नताएं जीवों के विकास का मूल आधार हैं। जीव विज्ञान का यह महान आविष्कारक 6 जनवरी 1884 को भगवान को प्यारा हो गया।